एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। यूपी में समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समर्थन देने की घोषणा की है। पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरने की रणनीति बनाने में कपिल सिब्बल के बेहद कारगर होने का दावा किया है। एक नाम जो 3 राज्यों की ओर से जाना जा रहा था राज्यसभा चुनाव के लिए, वो नाम था कपिल सिब्बल। लेकिन कपिल सिब्बल ने झारखंड, बिहार को छोड़कर उत्तर प्रदेश से दांव खेला है। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी कपिल सिब्बल ने वहां नामांकन किया है। उसको समर्थन देने वाली पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। इस समय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी हमारे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी थे। इस समय उनसे बात करते हैं। ये कपिल सिब्बल का जो फैसला हुआ, आखिर किन परिस्थितियों में ये फैसला पार्टी ने लिया? कपिल सिब्बल जी इसके पहले भी उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद रहे हैं और कपिल सिब्बल जी की एक विशेष बात है कि भारतीय जनता पार्टी या जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में, वो चाहे संसद के भीतर हो, न्यायालयों में हो या अन्य जगहों पर हो, वो एक ऐसा नाम है जो अपनी विश्वसनीयता के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं। पहले भी वो उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद थे। समाजवादी पार्टी ने पहले भी उनका सहयोग किया था और उनको पिछली बार भेजने में भी समाजवादी पार्टी का भारी सहयोग था और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उनको भेजा है। चौधरी जी, ये बताइए कि कपिल सिब्बल में ऐसी क्या खास बात है जहां झारखंड में हेमंत सोरेन खुद उनकी पैरवी कर रहे थे? कयास ये लगाया जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर वो चले जाएं या कांग्रेस के टिकट पर यहां समर्थन मिल जाएगा। वहीं बिहार में आरजेडी भी उनको भेजने के लिए तैयार थी। समाजवादी पार्टी ने फैसला तो कर, क्या कपिल सिब्बल को राज्यसभा राजद ने क्या तय किया या हेमंत सोरेन जी ने क्या तय किया, इसके बारे में वो बता सकते हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं है और मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। जिन कारणों से समाजवादी पार्टी ने उनको भेजा है वो कारण मैंने आपको बताए हैं और मैं समझता हूँ कि वो उत्तर पर्याप्त है। अंबिका जी, ये बताइए कि जो 3 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के खेमे में, 3 सीटें आएंगी। 2 सीटों पर तो आपने नाम तय कर लिया है। 1 सीट जो आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, जफर अली, जो उन परिस्थितियों में पार्टी का तो नुकसान हो गया। पार्टी ने जयंत चौधरी को टिकट समर्थन करने का फैसला कर दिया। कपिल सिब्बल बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हैं वहाँ पे। ऐसे में पार्टी की जो स्ट्रेंथ थी राज्यसभा के अंदर, वो स्ट्रेंथ घटी है और इसका खामियाजा भी शायद पार्टी को भुगतना पड़ेगा राज्यसभा में। देखिए, जयंत चौधरी जी के राष्ट्रीय लोक दल से हम लोगों का समझौता उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में था और न सिर्फ 2024 के लोकसभा में बल्कि आगे आने वाले दिनों तक हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने तब भी स्पष्ट किया था, जयंत चौधरी जी ने भी कहा है, ये गठबंधन बहुत मजबूती से बहुत आगे तक, लंबे दौर तक चलने वाला गठबंधन है और इसलिए जयंत चौधरी जी तो हमारे गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं और उनको राज्यसभा में भेजने का फैसला माननीय अखिलेश जी ने किया है। ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। सब लोग इससे बहुत प्रसन्न भी हैं और यही एक गठबंधन को चलाने की जो मौलिक बात होती है कि हम बिना इस भेदभाव के कि दल का नाम क्या है, हमारा गठबंधन कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जयंत चौधरी जी को उन्होंने भेजने का काम किया है। एक स्पष्ट मैसेज भी था कपिल सिब्बल का कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करेंगे। वो मैसेज दिखाई देगा क्या आने वाले दिनों में, जो बतौर समाजवादी पार्टी है, बड़े प्रदेश में विरोधी दल की पार्टी है, तो एक मैसेज दिखाई देगा क्या? कहीं स्वरूप बन रहा है, वो शक्तियाँ इकट्ठा हो रही हैं जो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी 2024 में? बीजेपी के खिलाफ बाकी राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के किस स्वरूप में लड़ाई लड़ेंगे ये आगे आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि आवश्यकता आज इस बात की ज़रूर है कि देश में जितने लोग सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ राजनीति करते हैं, उनका नाम चाहे जो कुछ भी हो,
क्या उनका स्वरूप बनेगा, कौन कौन साथ आएगा, कौन मोर्चे में साथ होगा, कौन नहीं होगा, ये समय तय करेगा और नेतृत्व तय करेगा। लेकिन समय की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ झूठे नारों के बल पर पूरे देश की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल बर्बाद करते हुए, बेरोजगारी को बढ़ाते हुए, किसानों की दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार पार्टी है और संपूर्ण रूप से इस देश की प्रगति से जिसका कोई लेना देना नहीं है और प्रगति की दिशा को बिल्कुल उल्टा कर देने का काम करके और भ्रामक नारों के बूते जो राजनीति कर रही है, उसको देश की सत्ता से अगर हटाना है तो तमाम ताकतों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये समय की मांग है। ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी, जो बता रहे हैं कि 2024 के लिए एक बड़ा स्वरूप भी तैयार। राज्यसभा चुनाव के बहाने कपिल सिब्बल ने जो बात देश के सामने रखी है, वो बड़ी बात आगे दूर तक जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी को हराने के लिए 2024 में वो कौन सी शक्तियां बड़ी दल के रूप में काम करती हैं, इसका इंतज़ार हमें करना होगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।